मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह ने इस रैली पर जताया कड़ा विरोध। असम और मणिपुर के छात्र संघों ने मिजो लोगों को असम की बराक घाटी छोड़ने की दी धमकी। जवाब में मिजो संगठनों ने मेतई समुदाय को मिजोरम खाली करने को कहा। ये नियम न्यूटन का नहीं, कुदरत का है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन ने तो इस राज को जाना और साइंटिफिकली साबित भी किया। कई बार इस नियम का हवाला देकर पॉलिटिशियन अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं और उन्होंने राजधर्म निभाने की अपनी नाकामी पर पर्दा डाला है। याद कीजिए 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों को, जिसके बारे में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इंसान का स्वभाव है कि उसके मतलब की, उसके फायदे की क्रिया या प्रतिक्रिया उसे मजा और सुकून देती है, लेकिन वो भूल जाता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन का चक्र अनंत है, कभी रुकता नहीं। क्रिया सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद प्रतिक्रिया ही होती रहती है, क्योंकि पहला रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए एक्शन बन जाता है। उसके बाद रिएक्शंस का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता ही रहता है। सूफी संत कहते हैं कि ये सारी दुनियादारी और राजनीति इसी एक्शन और रिएक्शन के बीच का खेल है। हाल ही के दिनों में असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हो रहे बवालों को आप पॉलिटिक्स में धर्म के इस्तेमाल की क्रिया की प्रतिक्रिया कह सकते हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। 150 से ज्यादा मौतें और 40,000 से ज्यादा लोगों के बेघर हो जाने से हालात किस कदर तक खतरनाक हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब तो खुलकर आरोप लग रहे हैं कि बीरेन्द्र सिंह सरकार मैतई समुदाय को सपोर्ट कर रही है, यानी एक पूरी आबादी को अपराधी बनाया जा रहा है। थानों से हथियार लूटे जाने, यहां तक कि बांटे जाने के आरोप भी सामने आए हैं। मणिपुर के दिल दहला देने वाले वीडियो वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। देश में विपक्षी पार्टियां बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि भला कोई उस्ताद अपने शागिर्द को कैसे हटा सकता है, और शागिर्द भी ऐसा लायक कि जिसने मणिपुर में राजधर्म निभाने की कला दिखाकर अपने उस्ताद का सीना कई इंच और चौड़ा कर दिया हो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात दंगों में राजधर्म निभाने की सलाह उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी थी। अब आपको पता ही है कि कई दलों के समर्थन पर टिकी हुई सरकारों के मुखिया वैसे भी नरम दिल के ही होते हैं। गठबंधन सरकारों में किसी भी नेता के दिल की सख्ती उसके लिए खतरनाक हो सकती है। क्या पता कब कौन सी पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले और सरकार ही गिर जाए। चूंकि अपने मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की है, इसलिए नरम दिली जैसे फिजूल शब्दों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं। विपक्ष को जो उखाड़ना है उखाड़ लें, लेकिन जैसा कि हमने ऊपर कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया के कुदरत के नियम को कहां लेकर जाएंगे जनाब। इन नियमों ने काम करना शुरू कर दिया है। असम और मणिपुर के छात्र संघ ने मिजो लोगों को असम की बराक घाटी छोड़ने को कहा। इससे 2 दिन पहले मिजो यानी मिजोरम के रहने वाले मिजो संगठनों ने मैतई समुदाय को मिजोरम खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इन धमकियों के डर से अब लगभग 600 मैतई लोग मिजोरम छोड़कर इम्फाल आ गए। अभी मिजोरम की राजधानी आइजॉल में कुकी समुदाय के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया। इस रैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हमारे राज्य के आंतरिक मामलों में दखल न दें। हम आपको बता दें कि मणिपुर दंगों के बाद लगभग 13,000 से ज्यादा कुकी पड़ोसी राज्य मिजोरम में शरण लेने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रैली में लगभग 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई मणिपुर के ड्रग व्यापारियों से है, पूरे कुकी समुदाय से नहीं। बताया जाता है कि कुकी लोग बड़े पैमाने पर अफीम की खेती और उससे बनने वाले अन्य नशीले ड्रग्स का कारोबार करते हैं। हालांकि राज्य सरकार के लिए ये शर्म की बात है कि वो इस कारोबार को रोक नहीं पाती,
जबकि बॉर्डर स्टेट होने के कारण वहां सैन्य बलों की भी मौजूदगी रहती है। बल्कि कई बार तो सैन्य अधिकारियों तक पर वहां ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात सत्ताधारी पार्टी के लोगों द्वारा उठाई जाती हो और मणिपुर में हो रही हिंसा का आधार नस्ल और धर्म बन गया हो, तो शुरू में अपनी जान बचाने के लिए आबादियों का बड़े पैमाने पर होने वाला ये पलायन आगे चलकर अलगाववादी आंदोलन की वजह बन सकता है। यानी फिर वही क्रिया की प्रतिक्रिया, जिससे देश की अखंडता पर खतरा हो जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले उत्तरकाशी को मुस्लिम मुक्त बनाने का अभियान कितनी जोरों शोरों से चलाया गया था और केंद्र तथा राज्य सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं की। विविधता में एकता वाले हमारे देश में यह जरूरी है कि अलग अलग संस्कृति और धर्म के लोग एक साथ रहते हों, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब राजनीति का मुख्य बिंदु विकास हो, कोई धर्म नहीं। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी हमें राय ज़रूर दें। इसके अलावा यहाँ दोनों तरफ इंस्टाग्राम और ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स हैं, वहाँ पर भी हमारी आवाज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।